प्रिय आत्मन, जो हमारी विचारों में ऊर्जा होती है, जो विचार होते हैं, ये भी ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जब आप होशपूर्ण होते हैं तो ये विचार खो जाता है, विचार होश में चला जाता है। होश में भी ऊर्जा होती है और विचार में भी ऊर्जा होती है। जितने भी हमारे भाव होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब एनर्जी है। इसलिए जब आप इन भाव को देखते हो, जब आप इन भाव के प्रति सजग होते हो, तो ये वापस लौट आते हैं होश में। आप देखते नहीं हो, जब आप किसी भी भाव को देखते हो, किसी भी विचार को देखते हो, तो वो खो जाता है। खो क्यों जाता है? क्योंकि जो सजगता है वही विचार में बह रही है, जो सजगता है वही भाव में बह रहा है, जो सजगता है वही अलग अलग रूपों में बह रही होती है। तो ऊर्जा का ही एक तरह से रूपांतरण हो रहा है। जब आप होश में होते हो, सजग होते हो, तो वो खो जाता है। यानी जो ऊर्जा भाव में गई है, जो ऊर्जा विचार में गई है, वो ऊर्जा वापस लौट आई। जब आप ये कला भूल जाते हो, जब आपको ये कला नहीं आती है कि हम ऊर्जा को कैसे वापस लाएं, तो यही बीमारी बन जाती है। ऊर्जा से ही हमारा विनाश होता है और ऊर्जा से ही हमारा विकास होता है। यही डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, हमारा विनाश कर देती है। हमारा विचार जब अनियंत्रित हो जाता है तो हम पागल होने लगते हैं। आप देखते हो बड़े से बड़े फिलासफर, साइकोलॉजिस्ट जितने होते हैं, ज़्यादातर आप देखते हो इनकी स्थिति क्या होती है, पागलपन में पड़ जाते हैं। इतनी विचार करने की आदत पड़ जाती है कि विचार को रोक ही नहीं पाते। आप देखते हो एक आदमी सड़क पे जा रहा, बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा, बह रही ऊर्जा। छोटे बच्चे को देखते हो, लगातार एक्टिविटी कर रही। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा बन जाता है, तो विचार दौड़ने लगता। अलग अलग रूपों में ऊर्जा बह रही होती है। बच्चा होता है तो फिजिकल रूप में बह रही होती है। एक बच्चा कितना दौड़ता रहता है, आप हैरान हो जाओगे देख के। आप उतना नहीं कर सकते हो। कभी आप करके देखो, एक छोटा बच्चा जो जिस तरह एक्टिविटी करता, आप दिन भर वही एक्टिविटी करते रहो, आप थक जाओगे। फिर वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो विचार के रूप में 24 घंटे उसका मन चलता रहता है, सोचता रहता है। 24 घंटे सोचने की क्या ज़रूरत है? तो आप अपने को दिन में एक टाइम बना लो कि मैं इतनी देर कोई चीज़ आपको करना, आपने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके पास सजग हो जाओ। जब आपके पास होश आता है, जब आप होशपूर्ण होते हो, तो आपके भीतर ये कला आ जाती है कि आपकी ऊर्जा रूपांतरित हो सके। आप अपनी जो ऊर्जा विचार में बह रही है उसे कंट्रोल करना आपको आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम सजगता का प्रयास करा रहे हैं कि आप लगातार सजग रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, जितना प्रयास करो। 4 महीनों में जो बचे हैं, पूर्ण रूप से आप सजग होते चले जाओ। एक हैबिट बन जाए कि अगर हम 4-6 घंटे, 7 घंटे की सजगता बना लें। और आप लोग ग्रेडिंग ज़रूर डालो, क्योंकि आप ग्रेडिंग डालते हो तो जैसे एक ही नाम से कई लोग रहते हैं, तो मुझे लिखना भी आसान रहता है कि जब हम एवरेज कॉन्शियसनेस आपकी लिखते हैं कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, या आपका नंबर लिखते हैं, तो आपके नाम के आगे ही लिख देते हैं जो आपने लिखा है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मान लो जैसे जिस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों ध्यान कर रहे हैं और पत्नी अपने हस्बैंड के मोबाइल से अपना ग्रेड लिख दी, तो पत्नी का ग्रेड नहीं काउंट होगा, क्योंकि मेरे मन में जिसको मैं सोच रहा हूँ उसी का होगा, वो जिसका नंबर होगा उसी का ग्रेड होगा। तो अगर आप किसी दूसरे के मोबाइल से अपना नंबर या ग्रेड डालते हैं, अपना ग्रेड डालते हैं, तो अपना नाम ज़रूर लिखें वहाँ, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भले आपकी वाइफ ने आपके मोबाइल से डाला है, लेकिन अगर मेरे मन में आप ही का है, आपको मैं जान रहा हूँ और आप ही के आधार पे मैं सोच रहा हूँ, तो आप ही का ग्रेड आएगा। जो एवरेज कॉन्शियसनेस है वो आप ही की आएगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी की पत्नी अपने पति के मोबाइल से डाल रहा है या पति अपनी पत्नी के मोबाइल से डाल रहा है, तो अपना नाम ज़रूर लिख देगा। नहीं तो सबसे अच्छा है अपने ही मोबाइल से अपना ग्रेड आप लिखा करिए। तो इससे हमें आपकी एवरेज कॉन्शियसनेस लिखने में सहायता मिलेगी। आपके नाम के आगे ही हम लिख दिया करेंगे।
इसलिए जो लोग ग्रेड डालेंगे तो उन्हीं का ही एवरेज कॉन्शियसनेस लिखा जाएगा, क्योंकि आसान होता है लिखना। और कोशिश करें अपने मोबाइल से ही डालें। धन्यवाद।